वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बाल्य जीवन। सिसोदिया वंश के सूरज राणा प्रताप का जन्म 9 मई सन 1540 विक्रमी संवत 1597 ज्येष्ठ सुदी 3 रविवार को अपनी ननिहाल पाली में हुआ था। अगर अभी तक आपने महाराणा प्रताप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूले। उनके पिता राणा उदय सिंह एक महान योद्धा थे। महाराणा उदय सिंह की जीवन रक्षा की कहानी पन्ना धाय से जुड़ी हुई है। उदय सिंह के पिता राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य ने राजगद्दी संभाली। विक्रमादित्य अभी थोड़े छोटे थे, इसलिए उनकी देखरेख का जिम्मा बनवीर को दिया गया, लेकिन थोड़े ही दिन में बनवीर के मन में राजगद्दी हथियाने की इच्छा जागृत हो गई। उसने कुछ सामंत को अपने में मिला लिया और जो सामंत उनके विरुद्ध गए उनकी हत्या कर दिया। उसके बाद उसने विक्रमादित्य को भी मार डाला और फिर चल दिया मेवाड़ के एकलौते वरिष्ठ उदय सिंह की हत्या करने। उस समय उदय सिंह सो रहे थे और हाथ में नंगी तलवार लिए बनवीर उदय सिंह को मारने आ रहा था। अचानक से महल में हलचल पैदा हो गई और ये समाचार पन्ना धाय तक भी पहुंच गई। उस समय पन्ना धाय ने एक ऐसा बलिदान दिया जो कि इतिहास में आज तक किसी ने न दिया होगा। उन्होंने उदय सिंह और अपने पुत्र में से उदय सिंह को चुना और अपने पुत्र को उदय सिंह के स्थान पर लिटा दिया और उदय सिंह को फूलों की टोकरी में छिपा दिया। जब बनवीर ने पूछा कि उदय सिंह कहाँ है, तो उसने अपने पुत्र को उदय सिंह बता दिया और बनवीर ने पन्ना धाय के सामने उसके पुत्र की हत्या कर दिया। पन्ना धाय ने उस फूलों की टोकरी के साथ कुंभलगढ़ पहुंच गई। कुंभलगढ़ में आशा शाह देपुरा को कुंवर उदय सिंह को सौंपकर पन्ना धाय चित्तौड़ वापस चली आए। उस समय उदय सिंह की आयु केवल 15 वर्ष की थी। यहीं पर उदय सिंह ने शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने फिर जयवंता बाई से शादी की। प्रताप सिंह इन दोनों के ही पुत्र थे। प्रताप का जन्म ही युद्ध के दौरान हुआ था। एक तरफ उदय सिंह अपनी मातृभूमि को वापस पाने के लिए बनवीर से युद्ध कर रहे थे और इसी शुभ क्षण में भगवान एकलिंग का अवतार लिए प्रताप सिंह धरती में पधारे। उनके जन्म के उत्सव में 4 चांद तब लग गए जब ये खबर आई कि महाराणा उदय सिंह बलवीर को हरा वापस चित्तौड़ के किला पर अपना अध्यापत स्थापित कर चुके हैं। प्रताप के जन्म की उत्सव चित्तौड़गढ़ के किला में ही बड़े धूमधाम से मनाया गया। प्रताप के जन्म के 300 साल पहले ही मुसलमान हमारी भारत माता पर अपना अधिकार जमा चुके थे, पर जैसा कि हम सब जानते हैं पूरा भारत कभी भी गुलाम नहीं रहा है। उनमें से एक प्रदेश ऐसा भी था जो स्वतंत्रता की सांसें ले रहा था। वो क्षेत्र था राजपुताना। राजपुताना भारत माता की एक ऐसा अंग था जहाँ के वीरों ने कभी भी आसानी से गुलामी का रास्ता नहीं चुना था। खासकर ये वीरता के पर्याय बाप्पा रावल के वंशज। ये वंश अपने मातृभूमि के लिए अपनी जान लगा देने वालों में से थे और ये जाति बहुत ही विचित्र युद्ध कौशल से निपुण थी, जिसका सामना करने से बड़े सेना भी डरती थी। इस समय भारत की राजनीति व्यवस्था में बहुत ही उथल पुथल हो रही थी। प्रताप के जन्म से पहले दिल्ली में मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के पिता हुमायूं का राज था, जो कि मुगल वंश से संबंधित था। उस समय एक और बड़ी ताकत हुमायूं को बार बार चुनौती दे रहा था, वो था अफगान का शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को सबसे पहले 25 जून 1539 को चौसा के युद्ध में पराजित किया और इसके बाद